मिटाती हूँ। हम आज सभी हिल करके यह स्वागत गीत सुनाती हूँ। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार। यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM, GNM, BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC, BNRC बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे DMCH में प्रैक्टिकल करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये है प्रभा रानी जो दरभंगा के हायाघाट की CDPO है। आपको बता दें CDPO जब से बनी है लगातार हायाघाट में हड़कंप सा मचा हुआ है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच, सहायकों के बीच एक डर सा माहौल था और इस वजह से कहीं कहीं केस भी दर्ज हुआ कुछ लोगों पर, क्योंकि प्रभा रानी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस रखेंगे और कोई भी किसी से भी लेन देन नहीं करेगा, कहीं से भी कोई 1 रुपया पैसा नहीं मांगेगा, चाहे वो जो भी करना पड़े। बहुत सारे जगहों पर औचक निरीक्षण करती रही प्रभा रानी और बच्चों का कटौती होता रहा। जहां 40 बच्चे थे वहां 20, वहां 10, कहीं ना कहीं उन्होंने एक्शन लिया। साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भी काटा गया। ऐसे में जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, वो लगातार आपको बता दें कि डर के माहौल में थे। उनका चिंता सता रहा था कि हमारा आंगनबाड़ी बचेगा या नहीं। लेकिन आज आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो एक बड़ा सा हुजूम है वो दरभंगा के हायाघाट के प्रखंड मुख्यालय के ट्राइसम भवन में आया है। और ट्राइसम भवन में एक बात आने के बाद आज सेविकाओं ने कहा कि CDPO हो तो प्रभा रानी जैसा। आज प्रभा रानी ने वो काम कर दिखाया आंगनबाड़ी सेविकाओं के दीदियों के लिए जो कभी हुआ नहीं था। ऐतिहासिक फैसला लेकर एक नए परंपरा की शुरुआत कर दे। सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं की आंखों में आंसू देखा जा सकता है, सभी की आंखें नम थी। आज कुछ 3 जो सेविका हैं उनके विदाई समारोह में आज एक विदाई समारोह रखा गया जो आज तक कभी नहीं रखा गया था। सभी लोग काफ़ी खुशी भी थे और विदाई का गम भी था। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और प्रभा रानी से जानते हैं कि आखिरकार कितना महत्व रखता है एक आंगनबाड़ी दीदी के लिए, जिनका ना पेंशन है, जिनका ना रिटायरमेंट मिलना है। ऐसे में उनके लिए ये महत्व कितना रखता है। लेकिन हम आपसे अपील भी करते हैं कि अगर 1 रुपया भी कोई मांगता है, ये लेता है या किसी भी माध्यम से, तो जरूर संपर्क करें हमसे, जरूर हमें बताएं। चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी माध्यम हो, अगर कहीं भी आपसे पैसा मांगा जा रहा है या कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी सूचना जरूर दें। पौराम पंचायत की केंद्र संख्या 22 की सेविका मंजू देवी, गोसरामा केंद्र संख्या 2 की गीता देवी, सिरनिया पूर्वी रुस्तमपुर की केंद्र संख्या 32 की बिमला देवी को पाक चादर व माला से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आज यहाँ हमारी 4 सेविकाएं जो रिटायर हो गई हैं, कार्य मुक्त हो गई हैं 65 साल की उम्र में, उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। और चूँकि अभी सेविका लोगों को रिटायर होने के बाद पेंशन की व्यवस्था नहीं है, कुछ सेविकाओं का कहना था कि इसका आप जो है कुछ सुविधा दिलाइए, तो जो ये तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इनके लिए विदाई समारोह आयोजित करके कुछ जो है अच्छी यादें इन लोगों के साथ रह जाएंगी, इसलिए आज जो है विदाई समारोह आयोजित किया गया है। ऐसा कभी होता तो नहीं था यहाँ पर? नहीं होता था, लेकिन देखिए जो भी पद है, चाहे वो सेविका का हो या सहायिका का, सभी को सम्मान पाने का हक है। तो उन लोगों को, इन लोगों है पौराम पंचायत, गोसरामा और पंचायत और रसूलपुर पंचायत। तो आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है? आज जो विदाई समारोह आप रखे थे, हाँ। जो आपने ऐतिहासिक महिलाओं के लिए किया है, सम्मान दिया है, इसमें क्या क्या हुआ है आज? सभी सेविकाओं को जो कार्य मुक्त हुई है पाक चादर और माला बनाकर सम्मानित किया गया। और एक छोटी सी भेंट जो है साड़ी और विवाहित महिला के लिए जो लहठी वगैरह होता है वो हम लोग दिए हैं। और इसमें सभी का सहयोग रहा है, कार्यालय से लेकर सभी सेविकाओं का भी सहयोग। क्या लग रहा है कि इनको भी गर्व महसूस होगा ऐसा कि मतलब? बिल्कुल, ये होना ही चाहिए।
मैंने सभी सेविका से कहा है कि आगे भी जो ये परंपरा शुरू हुई है उसको आगे भी बढ़ाएं और जब भी कोई सेविका या सहायिका कार्य मुक्त हो इसी तरह से विदाई समारोह का आयोजन किया जाए। ये लोग अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं, सेविका खासकर आंगनबाड़ी लेके जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। कभी इतने बड़े संख्या में किसी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भोजन नहीं किया होगा, तो आगे में कोई कार्यक्रम ऐसा करेंगे क्या जिसमें कि सभी साथ में बैठकर कहीं पर? भोजन की बात जहाँ तक है, देखिए इसके लिए हम लोग को फंड तो है नहीं, आपस में मतलब करते करते आदमी थक जाता और एक रास्ता जो है जीवन में आ जाती है, तो व्यक्ति को हमेशा जो है नई स्फूर्ति से काम करने के लिए बीच में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सेविकाएँ चाहेंगी तो हम लोग कुछ छोटा मोटा जो है पिकनिक या कहीं जो है परिभ्रमण का कार्यक्रम जो है आयोजित करेंगे। जी मैडम, क्या नाम हुआ, क्या है आप? CDPO हायाघाट। कि आज हमारी बहन रिटायर कर रही हैं। शायद हमारी गीता बहन का जो है डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में था, वो हमारी अब आने वाली हमारी बहन जो हैं वो अपना सब चीज़ को एकदम देखेंगी। उसमें हमारे पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर पा सकते थे, नहीं किए, कैसे करेंगे ये चीज़ भी देखेंगे कि समय से पहले उनके साथ ऐसा हो गया और हम लोगों के बीच इतना दिन से रही हैं। आज हम लोग उन लोगों को खुशी खुशी आज विदा करें और हमारे पदाधिकारी आज ये इस चीज़ को लागू कर रहे हैं और हम लोग इसका सब सहयोग करते रहेंगे। आने वाले पदाधिकारी भी जो आएंगे कि जो भी हमारी सेविका रिटायर करेंगी उसका विदाई समारोह होगा। आज अगर सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन नहीं करती तो आज खाली हाथ हम लोगों को वापस नहीं लौटना पड़ता। लेकिन इस बात का हमको बहुत हम लोगों को दुख है कि सरकार काम करा लेती है लेकिन उसके एवज में हम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाती है। इसका क्या था आप लोगों ने? जी, सबसे पहले कहना चाहेंगे हम गुसरमा पंचायत की सेविका संगीता सिंह हैं। आज मेरी सेविका बहन का विदाई समारोह है जो आज पहली बार हायाघाट प्रखंड में मेरी सेविका को विदाई समारोह के रूप में फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मेरी CDPO मैम प्रभा रानी के द्वारा शुरुआत की गई। पहले ऐसा कभी जब भी CDPO कोई भी मेरी सेविका बहन रिटायर होती थी तो उनको ऐसे ही घर पे बैठा दिया जाता था। कोई हमको अता पता भी हम लोग सेविका बहन को नहीं मिलता था कि कौन रिटायर की और कौन नहीं की। लेकिन आज हमको इतना गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरी सेविका बहन को इतना इज्जत मेरे ऑफिस से मेरे मैम के द्वारा दिया गया। हम बहुत ही खुश हैं जो आगे भी इस फेस्टिवल को हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि मैम आज साल भर हैं, 2 साल हैं, फिर चली जाएंगी, लेकिन शुरुआत तो इन्हीं का माना जाएगा ना। मार्गदर्शन यही हम लोग को दिए हैं तो इनको हम लोग इनका जो कार्यक्रम शुरू किया गया है हम सेविका बहन लोग आगे भी इसको बढ़ाएंगे। कितने दिनों से आप सेविका हैं? 17 साल से। तो इनके रहते सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ। क्या सब हुआ है बताइए? ऐसा सुधार हुआ है जो जितना भी सेविका इनका शिकायत ब्लॉक के अंदर मेरे ग्रामीण करते थे या कोई भी करते थे वो सब अब दूर हो गया। सारी सेविका अब अच्छी से सेंटर चलाते हैं, अपना ये काम भी अच्छे से करते हैं। मैडम से दीदो कोई चीज़ हम लोग का अगर प्रॉब्लम होता है या ग्रामीण स्तर पर हम लोग काम करते हैं तो मैम के पास आते हैं बोलने के लिए, तो मैम सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, हम लोग को दूर करते हैं। तो बहुत लोग इनको हटाने के लिए मांग कर रहा था, काहे कर रहा था? जो अब इस पर हम बोलेंगे बहन लोग के विचार में तो बुरा लगेगा। वही लोग हटाने के लिए इनको कहेंगे जो काम नहीं करना चाहते। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह, सेविका संगीता सिंह, गुसरमा पंचायत। केंद्र नंबर? करने के बाद सेविका इतना मेहनत करने के बाद खाली हाथ वापस जाती है। सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसको लेके हमारी CDPO मैम, LS मैम हम लोग को कुछ नहीं कर पाते हैं। इस तरह का अगर सरकार का प्रावधान कोई रहती तो उसमें ये लोग हमारे साथ इंसाफी करते, ना इंसाफी नहीं करते। लेकिन दुख की बात है जो आज हमारी गीता बहन हो या विमल बहन हो इस आंगनबाड़ी को 65 साल पूरा करके और जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ है जो एक सेविका, एक साथी हमसे बिछुड़ रही है और जाने के बाद याद के लिए हम लोग इस विदाई समारोह का आयोजन किए हैं। जो गीता जी चली जाएंगे लेकिन यह विदाई समारोह हम लोग को याद दिलाएगी जो हमारी CDPO में बोली है, जो इस चीज़ को परंपरा बना के और हम लोग को रखना है, इसको
जाने नहीं देना है हाथ से। ये चीज़ हमारे लिए, ये अपना याददाश्त, प्रभा रानी नाम है इनका, और ये इतना यादगार हो गया। जो प्रभा रानी CDPO थी तो हम लोग के साथ इस तरह का परंपरा बना के गए, और इस चीज़ को हम लोग आबाद रखेंगे। यही मेरी सारी सेविका से आरजू है, विनती है। तो गीता और संगीता चली, आज गीता रिटायर कर रही है संगीता के लिए।